विदेश में निवेश के लिए हर राज्य और देश विदेश के लोग जो हैं वो लालायित हैं कि प्रदेश में निवेश करें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जब निवेश के लिए बात होती है तो ऊर्जा की बात होती है, और ऊर्जा की क्या कुछ तैयारी है, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे साहब मौजूद हैं। सर, मध्य प्रदेश जो है वो अब उड़ान है, निवेश के लिए उड़ान भर रहा है। ऐसे में की सबसे महत्वपूर्ण जो है वो कड़ी एक ऊर्जा है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि जब वो अपना बिजनेस या उद्योग स्थापित करे तो उसको ऊर्जा को लेकर कोई समस्या नहीं हो। मध्य प्रदेश कितना तैयार है? मध्य प्रदेश आज से नहीं, आज से कई सालों से 24 घंटे सातों दिन बिजली दे रहा है। कृषि के लिए भी दे रहा है, बिजनेस के लिए भी दे रहा है और डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए भी दे रहा है। मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा स्टेट है जहां पर रिन्यूएबल एनर्जी के मल्टीपल सोर्सेज उपलब्ध हैं, और जिस तरह से एनर्जी ट्रांजिशन हो रहा है, कन्वेंशनल एनर्जी से अब शिफ्ट कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी पर, उसमें हम चाहे सोलर हो या विंड हो या फ्लोटिंग सोलर हो या पम्प्ड हाइड्रो हो या हाइड्रोजन हो, ये सारी चीज़ें मध्य प्रदेश में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ प्रदान कर रही हैं। सन हमारे यहाँ पर्याप्त है, लैंड हमारे यहाँ पर्याप्त है, पानी हमारे यहाँ पर्याप्त है, और जो हवा है उसकी गति भी हमारे यहाँ पर्याप्त है, जो जनरेशन के लिए बड़ी उपयुक्त है। तो अगर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को टैप करने की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा स्टेट है जो ये कह सकता है गर्व के साथ कि उसके पास रिन्यूएबल एनर्जी के सारे सोर्सेज उपलब्ध हैं। और जिस तरह से नीतियां हमने बनाई हुई हैं, राज्य शासन ने उस पर काम किया है, वो छोटे से छोटा निवेशक और बड़े से बड़े निवेशक को आकर्षित कर रही है। छोटे निवेशक के रूप में अगर हम खुद देखें तो अपने छतों पर रूफटॉप सोलर लगा रहे हैं, और हम उसको नेट मीटरिंग की सुविधा दे रहे हैं हर एक नागरिक को, यानी कि खुद नागरिक एनर्जी पैदा कर सकता है और उसका उपयोग कर सकता है। हम छोटे छोटे किसानों की बात करें तो वो पम्प्ड लगा सकते हैं, सोलर पंप से लेकर के हम उनको 500 किलोवाट और 2 मेगावाट के प्रोजेक्ट लगाने के लिए कह रहे हैं। अगर हम बात करें कि उससे थोड़े बड़े निवेशक चाहिए तो कुसुमसी के अंतर्गत हम 10 मेगावाट तक के प्रोजेक्ट लगाने की अनुमति दे रहे हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें तो मेगा स्केल के भी हैं जो 500 मेगावाट और 1500 मेगावाट तक के हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि एक तो हम सभी लोगों को, सभी परिदृश्य को लेकर चल रहे हैं, फिर हम नई तकनीक पर लगातार काम कर रहे हैं। हम फ्लोटिंग सोलर में आगे बढ़ चुके हैं, देश विदेश और पूरे मतलब वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर मध्य प्रदेश में बन रहा है। इसके बाद हम कोशिश कर रहे हैं कि हम हाइड्रोजन और अमोनिया, ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया को यहाँ पर प्रोड्यूस कर सकें माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार। तो उसकी भी हमारी नीति तैयार है। हमारी बातचीत कई लोगों से चल रही है। मुझे लगता है कि अगले कुछ हफ्तों में एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ मध्य प्रदेश के लिए होगी कि हम इसको आगे बढ़ रहे हैं। सर, हम देखते हैं कि कई बार निवेशकों के पास सरकार को जाना पड़ता है, पर क्या कुछ ऐसी भी स्थिति निर्मित हो रही कि निवेशक खुद खासकर ऊर्जा के क्षेत्र में यहाँ आना चाहते हैं? जी हाँ, हमारे यहाँ केवल देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से विदेशी सरकारें आ रही हैं। जैसे आज हमारे पास नॉर्वे के, स्वीडन के और अन्य देशों के उद्योगपति आए हैं, उनकी सरकारें आई और वो कह रही हैं कि मध्य प्रदेश में हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ की पॉलिसीज़ बहुत ही अच्छी हैं, यहाँ की ट्रांसपेरेंसी है, और एक बार काम दे दिया जाता है तो उस पर अमल किया जाता है। तो ये हमारे लिए बड़ा ही बहुत ही सकारात्मक है। हमारे पास इन्वेस्टर सऊदी अरेबिया से हैं, हमारे यहाँ हमारे प्रोजेक्ट्स में लोग कैनेडियन गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जिस तरह से हमारी नीतियाँ हैं और जिस तरह से निवेशक आकर्षित हो रहे हैं, चाहे वो देश के अंदर में हो या विदेश के हों, ये हमारे लिए बड़ा ही सकारात्मक संदेश है। सर, कई बार ऐसा होता है कि दावे बड़े किए जाते हैं, समिट जब होती है तब उनको आकर्षित करने के लिए कई बार ऐसी बातें कह दी जाती, लेकिन धरातल पर वाकई हम इस तरह स्थिति में है कि अगर कहीं से निवेश आता है तो उसको सिंगल विंडो सिस्टम जो है हम वो देने के लिए तैयार है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कोई भी बड़े प्रोजेक्ट में जहाँ पर भी फॉरेस्ट या इन तरह की चीज़ें जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में होती हैं, बिल्कुल आ सकती हैं, लेकिन उस सब के बावजूद जो हम क्लियरेंस दे रहे हैं, फास्टेस्ट क्लियरेंस दे रहे हैं राज्य शासन के स्तर पर, और जो हम सपोर्ट करते हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी क्लियरेंसेस लेने के लिए, वो अपने आप में अद्भुत है। ग्रीनको ने पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज के लिए हमसे 1.5 साल पहले एमओयू किया था, और अब वो इस स्थिति में है 2 साल बाद, आज से 2 साल बाद लगभग, वो दिसंबर 24 में वो एनर्जी पैदा करने लगेंगे। तो 3.5 साल में पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज आज तक किसी भी हिस्से में इंडिया के लगने की संभावना ही नहीं। ये कैसे संभव हुआ? बिकॉज हम लोग न केवल कह रहे हैं बल्कि उसको अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, हम बात करते हैं कि नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश कहाँ स्टैंड करता है पूरे देश के मामले में, और अगर हम विश्व के धरातल पर भी बात करें तो नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश कहाँ स्टैंड कर रहा है?
देखिए, अगर आप केवल जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो हम अभी तीसरे या चौथे स्थान पर हैं, लेकिन जो डिफरेंट एरियाज़ में हम काम कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ हो रहा है, और हर क्षेत्र में हम उसमें सकारात्मक उपलब्धि प्राप्त कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश ही हब होगा एनर्जी का, बिकॉज़ हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारे पास पॉलिसी है, हमारे पास ह्यूमन पोटेंशियल है और स्किल है। सर तो हम बोल सकते हैं जिस तरीके से कहा जा रहा है रेडी टू इन्वेस्ट एमपी, तो ऊर्जा के क्षेत्र के लिए भी ये कह सकते हैं कि रेडी टू इन्वेस्ट। हम तो मोर देन वेलकम हैं, और मैं ये मान के चलता हूँ कि हम रेडी बहुत पहले से थे। हाँ, लोगों को रुचि कुछ समय से जागृत हुई है, और अब हम ये आश्वस्त हैं कि हम किसी भी व्यक्ति को यहाँ आकर्षित कर सकते सर नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में हम वो कौन से प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं जो आने वाले समय में, आने वाले 10 साल बाद जो है वो पूरे देश के लिए एक उदाहरण बनेंगे? हैं। हम आज भी दिल्ली मेट्रो को बिजली दे रहे हैं, हम आज भी इंडियन रेलवेज़ को बिजली दे रहे हैं, हम आने वाले समय में ओएनजीसी और सेल को भी बिजली देने वाले हैं, हम अपने प्रदेश से दूसरे प्रदेशों को बिजली दे रहे हैं। साथ ही साथ हम नए नए टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस कर रहे हैं, और हमारी टैरिफ की दर सबसे कम है इस सब के बावजूद। तो पूरा जो चक्र है वो इस तरह के है कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से जो हम एनर्जी जनरेट करें वो हमारी सबसे चीपेस्ट हो, लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से हो, आम आदमी को उसका फ़ायदा मिल सके, और जो इन्वेस्टर आ रहा है वो एकदम ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से इन्वेस्टमेंट के बारे में आश्वस्त हो सके। सर फ्लोटिंग सोलर और ग्रीन एनर्जी, इस पर दो ये बड़े चर्चा का विषय है। कल भी जब बातचीत चल रही थी तो ग्रीन एनर्जी को लेकर बात, ये हमारे कौन से ऐसे प्रमुख प्रोजेक्ट अभी प्रदेश में चल रहे हैं जो आने वाले समय में बिजली उत्पादन में एक नया आयाम स्थापित? देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी इज़ ए ग्रीन एनर्जी। जो भी कन्वेंशनल सोर्सेज नहीं यूज़ करता वो ग्रीन एनर्जी कहलाता है। लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया की बात हो रही है। ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया वो है कि अमोनिया और हाइड्रोजन का उत्पादन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से किया जाए, तो उस पर भी काम हो रहा है। पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज मैंने बताया, उस पर काम हो रहा है, बैटरी स्टोरेज पर काम हो रहा है, फ्लोटिंग सोलर पर काम हो रहा है, हाइब्रिड पार्क्स पर काम हो रहा है। तो हम एक साथ कई सारी चीज़ों पर काम कर रहे हैं लगातार। तो प्रदेश, देश विदेश के कोई भी जो है वो अगर अपना उद्योग स्थापित करना चाहते हैं तो वो उनका स्वागत है? जी हाँ, बिल्कुल, और हम उनको पलक पावड़े बिछा करके स्वागत करेंगे, रेड कारपेट ट्रीटमेंट देंगे। तो बिल्कुल जिस तरीके से ऊर्जा विभाग ने रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया है, वो आने वाले 10 वर्षों के बाद जो है वो एक उदाहरण, एक मॉडल के रूप में मध्य प्रदेश साबित होगा। मेरे सहयोगी लोकेश कश्यप, नीलेश करोसिया, अभिषेक मिश्रा के साथ प्रवीण सावंत, डीजीएनआर न्यूज़, इंदौर।